गुड मॉर्निंग बच्चे लोग। कैसे हैं आप सब? आज कौन सा दिन है? मंगलवार। और आज की तारीख क्या है? 23 अप्रैल। तो पता है आज की तारीख खास क्यों है? आज की तारीख बहुत ही खास है। पता है आप लोगों को क्यों? क्योंकि आज के दिन बाबू कुंवर सिंह जो थे, वीर कुंवर सिंह जो थे, अपने जीवन की सबसे अंतिम लड़ाई लड़े थे। और उस समय वो लड़ाई लड़े थे जब वह 81 साल के थे, ठीक है। और उस समय भी उन्होंने अंग्रेजों पर जीत हासिल की थी अपने शौर्य के बदौलत, अपने वीरता के बदौलत। कहा जाता है कि 80 वर्ष की हड्डियों में जागा जोश पुराना था। 80 वर्ष की हड्डियों में जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं वीर कुंवर सिंह बड़ा वीर मर्दाना था। बांध मुरेठा 52 गज का, बांध मुरेठा 52 गज का, एड़न दबावे घोड़ा के, बांध मुरेठा 52 गज का, एड़ा दबावे घोड़न के, चमचम चमके हाथ में टेंगा, चमचम चमके हाथ में टेंगा, भोजपुरियन मर्दाना के। यह जो बाबू वीर कुंवर सिंह की आप लोग तस्वीर देख रहे हैं, ठीक है, इनको मैं सत सत नमन करती हूँ और यह उम्मीद करती हूँ कि इनके जीवनी के बारे में जो मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, इससे आप एक प्रेरणा लीजिएगा। आपके अंदर भी वैसे ही अद्भुत शक्ति का संचार होगा, जो शक्ति का संचार, जो शौर्य का संचार इनके बाजुओं में। यह उस समय की बात है जब हमारे देश में अंग्रेजी हुकूमत। आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारा देश लगभग 200 सालों तक अंग्रेजी हुकूमत का गुलाम रहा। हमारे देश को आजाद करने के लिए बहुत सारे वीर योद्धा, क्रांतिकारी भाई ही नहीं बहनों ने भी अपने जान की बाजी लगा दी थी। आप सब तो इसे अच्छी तरह से जानते हैं। हम लोग 15 अगस्त मनाते हैं ना स्वतंत्रता दिवस के रूप में। इस दिन हमारे देश को आजादी मिली थी सन 1947 ईस्वी में। लेकिन यह बात उससे बहुत पूर्व है, जब हमारे भारत के लोगों ने पहला स्वतंत्रता आंदोलन शुरू किया था। और वह पहला स्वतंत्रता आंदोलन सन 1857 ईस्वी में लड़ी गई थी। और उस आंदोलन के सूत्रधार कहीं न कहीं बाबू कुंवर सिंह जी भी थे। इनका नाम है वीर कुंवर सिंह। इनके पिताजी का नाम है साहबजादा सिंह। इनकी माता जी का नाम है पचरतन कुंवर और इनकी पत्नी का नाम है धर्मन सिंह, ठीक है। तो जब स्वतंत्रता की लड़ाई, स्वतंत्रता का बिगुल हमारे देश में बजा था, आजादी का बिगुल हमारे देश में बजा था, तब वीर कुंवर सिंह कोई 12-13 वर्ष या 20 वर्ष के युवा नहीं थे। ये 80 वर्ष के एक थे जिसे वृद्ध कहा जाता है। लेकिन यह 80 वर्ष के वृद्ध नहीं, ये 80 वर्ष के युवा थे, क्योंकि इनके बाजुओं में एक अतुलित बल था। इनके दिल में अपने देश के प्रति जुनून था। और वह जुनून सबके सामने उजागर तब हुआ जब इन्होंने कई बार अपने पराक्रम से, अपने शौर्य से, अपने कुशल नीति से, अपनी मेधावी और तीक्ष्ण बुद्धि से अंग्रेजों को 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 7 बार शिकस्त दी। इन्होंने अंग्रेजों को 1-2 बार नहीं पूरे 7 बार शिकस्त दी और इन्होंने जीत हासिल की। लेकिन जब ये पहली बार युद्ध किए थे तो युद्ध में यह हार गए, ठीक है। लेकिन उस हार को, उस असफलता से ये निराश नहीं हुए और उन्हें सफलता की सीढ़ी बना। कहा जाता है कि हार से मनुष्य को हारना नहीं चाहिए। मनुष्य हार तब जाता है जब वह मन से हार जाता है। हम कठिन परिश्रम करेंगे, लगन के साथ करेंगे, दिल में अपने जज्बा को रखेंगे, तो वह पहली हार हमारी जीत की निशानी होगी। और उस हार से हमको यह सीखने को मिलती है कि हम में क्या कमी है, उस कमी को हम ढूंढें। और यही काम इन्होंने किया। इन्होंने देखा कि हमारे जो सिपाही लोग हैं उनमें किस चीज की
कमी है, मेरे नीति में किस चीज की कमी है, किस चीज के कारण मैं हार गया। उस असफलता से इन्होंने सीख ली और उसके बाद ये सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। बात उस समय की है जब 1857 में कुंवर सिंह ने नाना साहेब, तात्या टोपियो, लक्ष्मीबाई, हजरत महल, ये सब एक क्रांतिकारी के रूप में अपने अपने क्षेत्र से जिस जिस क्षेत्र में यहाँ रहते थे उस क्षेत्र में आजादी का बिगुल बनाया, आजादी का परचम फहराया और इन्होंने विजय के रथ को आगे बढ़ाते हुए अंग्रेजों को शिकस्त दी और विजय हासिल किए। 18 अक्टूबर 1857 को ये बान से कालपी गए। कालपी जाने के बाद यहाँ फैजाबाद पहुंचे, लखनऊ पहुंचे और वहां से 10 मील की दूरी तय करके यह मंदौरी गए। उसके बाद इन्होंने लखनऊ भी गए, बनारस भी गए। तो ये सब यूं भ्रमण करते नहीं गए, यह अपनी वीरता को लहराते हुए सबके मन में सबको एकजुट करते हुए, जितने भी भारतीय लोग थे सबको एकजुट करते हुए, सबके दिलों में आजादी की प्रेरणा को देते हुए और अपने विजय ध्वज को फहराते हुए आगे बढ़े। ठीक है। और जब यह अभियान जारी रखा तो अंग्रेजों में एक अजीब सी खौफ का माहौल छा गया था, एक अजीब सी दहशत उनमें छा गई थी। अंग्रेज लोग बाबू कुंवर सिंह के नाम सुन के ही डरने लगे थे। उन्हें ऐसा लगता था, उन्हें नींद में भी कुंवर सिंह के सपने आते थे, कहीं कुंवर सिंह तो नहीं आ गया। और ये शिवाजी के बाद दूसरे ऐसे भारतीय थे जो छापामारी युद्ध के लिए जाने गए और ये जितना भी युद्ध करते थे हर बार इनकी युद्ध की नीति अलग अलग होती थी और यही अलग अलग नीतियों की वजह से ये हमेशा जीतते जाते थे। इन्हें कभी भी हार का सामना नहीं करना पड़ा था। एक बार की बात है, इनकी युद्ध नीति कुछ इस टाइप से थी कि जब वह जा रहे थे युद्ध करने तो अब एक साइड से अंग्रेज लोग भी आ रहे थे, एक साइड से भारतीय फौजी भी थे। तो इनकी युद्ध नीति ये थी कि जब अंग्रेज लोग आए तो इन्होंने सबको यह कहा कि आप पीछे की ओर मुड़िए। जब भारतीय सेना पीछे की ओर खसकने लगी, लौटने लगी, तब अंग्रेजों को लगा कि वाह, जीत तो हमारे हाथों में है, क्योंकि भारतीय सेना तो पीछे खसक रही है। और भारतीय सेना पीछे खसक गई, तब अंग्रेजों ने क्या किया कि खुशी से वे भूल गए कि हमें युद्ध करना है और बात समय खाने का हो गया। जब वह खाना खाने लगे और जब वह खाना खाने लगे तो वीर कुंवर सिंह की नीति के बदौलत भारतीय सैनिक खाना खाते समय उन्हें दबोचा। ठीक है। और उसके बाद बहुत सारे अंग्रेज थे जो मारे गए और इस तरह से भारतीय सेना एक बार फिर से विजय हुई। तो ऐसी इनकी बहुत सारी नीतियां हैं जिन नीतियों को कोई समझ नहीं पाया कि यह कब किस तरह की नीति अपना करके अपने विजय ध्वज को लहराते हुए फहराते हुए चलेंगे। तो बात है कि जब 20 अप्रैल को एक अंग्रेज था, भाई कोई किसी को नुकसान पहुंचाता है तो हर कोई सोचता है कि मैं भी उसको शिकस्त दूंगा, मैं भी उसको हराऊंगा। तो एक बार की बात है कि जब यह एक गंगा नदी को पार कर रहे थे तो क्या होता है कि एक अंग्रेज है, ब्रिगेडियर डगलस उसका नाम था, वह इनका पीछा कर रहा था। इनका पीछा इसलिए कर रहा था क्योंकि अंग्रेज लोग तो होते ही हैं पीठ पे वार करने वाले, उनमें इतनी हिम्मत नहीं है कि किसी को सीने पे वार कर सके। तो वह इनको मारने के लिए घात लगाए हुए थे और इनके पीछे पीछे वह क्या कर रहे थे, आ रहे थे। तो जब यह नदी को पार कर रहे थे तो उस बीच क्या होता है कि अंग्रेज की गोली इन्हें लग जाती है और अंग्रेज की गोली इनके दाहिने हाथ में लगती है, दाहिने भुजा पे लगती है। उस समय यह 81 साल के थे और उस समय इन्होंने उस दर्द का परवाह नहीं किया, उस जो रक्त बह रहा था उसका परवाह नहीं किया और इन्होंने खुशी खुशी अपने म्यान से तलवार खींच
खींची और अपने बाएं भुजा को काटकर नदी में डाल दिया। बाएं भुजा को काटकर गंगा माँ को समर्पित कर दिया, अर्पित कर दिया और यह आगे की ओर बढ़ते रहे। इन्होंने अपने दर्द का परवाह नहीं किया और ये आगे की ओर बढ़ते रहे। और फिर बात है 23 अप्रैल की। 23 अप्रैल को अंग्रेजों और वीर कुंवर सिंह के बीच में एक बहुत ही बड़ा घमासान युद्ध हुआ और वह युद्ध इनके जन्म स्थान पे हुआ। और उस अवस्था में भी इन्हें डॉक्टर ने सलाह दी थी कि आपका जो जहर है, जो गोली लगी है, उसका जहर कहीं आपके शरीर में ना फैल जाए, आपको समुचित आराम की जरूरत है। लेकिन इन्होंने आराम नहीं किया और 23 अप्रैल के दिन घमासान अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ और यह उसमें विजय हासिल किए। लेकिन उसके 2-3 दिन बाद ये बहुत ही कमजोर हो गए थे युद्ध के कारण और 26 अप्रैल को इन्होंने अपना देहवासन कर दिया भारत माँ की गोद में, अपनी मातृभूमि की गोद में। ये सदा के लिए सो गया। तो मैं इन वीर कुंवर सिंह को एक बार फिर से नमन करती हूँ और आप सबों को यह कहती हूँ कि आप सब भी अपने आप में उस जोश को लाइए। आज हमारा देश कुर्बानी नहीं मांग रहा है, आज हमारा देश बलिदान नहीं मांग रहा है, आज हमारा देश आजादी मांग रहा है। किस चीज की? हम लोग अपने सोच के गुलाम हो गए हैं, हम लोग जाति पाति के गुलाम हो गए हैं, हम लोग गोरे काले के भेदभाव में बंध गए हैं, हम लोग पाश्चात्य सभ्यता को अपने ऊपर इतना हावी कर लिए हैं कि अपनी सभ्यता, अपनी संस्कृति, अपनी अटूट एकता को भूल गए हैं। हमें एक बार फिर से इन जैसे वीर योद्धाओं को याद करना होगा और इन्होंने जिस तरह से जाति पाति को भेद को भूल करके सबों को एकजुट होकर के बांधा था, सबों को अखंड भारत का सपना दिखाया था। वह अखंड भारत का सपना आप सब बच्चों के दिल में अभी भी जागना चाहिए और उस अखंड भारत की कल्पना करनी चाहिए कि हमारा भारत जब अखंड होगा तो हम लोग कितने ऊंचे परचम पे फहराएंगे और विश्व में हमारा नाम सबसे ऊंचा होगा, सबसे उज्जवल भारत के रूप में हमारा भारत जाना जाएगा। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ आप लोगों से इजाजत चाहती हूँ और यह चाहती हूँ कि हमारे बच्चे के दिल में देश प्रेम की वह भावना जागे, पढ़ लिख करके कुछ वह ऐसा काम करे कि जिससे सिर्फ उनके माता पिता ही नहीं लाभान्वित हो बल्कि भारत ही नहीं पूरे विश्व में उनका परचम फहराए। जिस तरह से जन्म के इतने दिन बाद भी इनको याद किया जा रहा है, उस तरह से आप लोगों को भी याद किया जाए, अमरों में आप सबों का नाम लिखाया जाए। नमस्कार। गुड मॉर्निंग बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अभी आप लोगों को मैम ने बाबू वीर कुंवर सिंह की शौर्य गाथा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया। ये 80 वर्ष के होते हुए भी हमारे देश के लिए क्या क्या किए, इससे हमें ये प्रेरणा मिलता है, इससे हमें ये प्रेरणा लेना चाहिए, सीख लेना चाहिए कि कभी भी अपना हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आप हिम्मत और हौसला रखिएगा, आप चाहे जिस क्षेत्र में भी हो आप कामयाब हो जाइएगा। अगर आप जवान हैं फिर भी आपके पास हिम्मत नहीं है तो सारा बेकार है। हिम्मत हौसला बनाए रखिए कि हमें कुछ बनना है, हमें कुछ करना है, तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी, सफलता आपकी कदम चूमेगी। हमें इनसे ये प्रेरणा लेना चाहिए और ये भी सीख लेना चाहिए कि हमें अपने देश के प्रति, हमें अपने राज्य, अपने समाज के प्रति जो मेरा कर्तव्य है, जब भी हमारे देश को, हमारे समाज को, हमारे राज्य को हमारी जब भी जरूरत पड़े तो हम तन मन धन से खड़े रहें, उससे मुंह न मोड़े, पीछे न हटें। तो और विस्तार पूर्वक तो आप लोग को मैम ने बताया ही सब कुछ। एक बड़ा मर्दाना था इनका, एक ये है गीत का, तो आप लोग को सुनाते हैं। मस्ती की थी श्री रागनी, मस्ती की थी श्री रागनी, आजादी का गाना था, आजादी का गाना था। भारत के कोने कोने में, भारत के कोने कोने में
होता यही तराना था, होता यही तराना था। उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई, उधर खड़ी थी लक्ष्मीबाई, और पेशवा नाना था, और पेशवा नाना था। इधर बिहारी बांकुरा, इधर बिहारी बांकुरा खड़ा हुआ मस्ताना था, खड़ा हुआ मस्ताना था। 80 वर्षों की हड्डी, 80 वर्षों की हड्डी में, 80 वर्षों की हड्डी में जागा जोश पुराना था, जागा जोश पुराना था। सब कहते हैं कुंवर सिंह भी, सब कहते हैं कुंवर सिंह भी बहुत बड़ा मर्दाना था, बहुत बड़ा मर्दाना था। तो आप प्यारे बच्चों, आप भी इनसे सीख लें, प्रेरणा लें, कभी भी हिम्मत और हौसला नहीं हारें, चाहे जिस क्षेत्र में हो उस पर तन मन धन से लगे रहें, आपको कामयाबी अवश्य मिलेगी। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं मोहम्मद तौकीर खां, छाया मैम, निभा मैम, सुनीता मैम, नासिर मैम, इन तमाम प्यारे बच्चों के साथ विदा लेना चाहता हूँ। कहना चाहता हूँ कि ये छोटा सा प्रयास आप सभी साथियों को हम लोग का अगर पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अपने साथियों को कमेंट करना ना भूलिएगा। आपके कमेंट से ही हम लोग का हौसला बढ़ता है और हमें और अच्छा करने का जज्बा मिलता है। मैं मोहम्मद तौकीर खां एक बार फिर से कह रहा हूँ और इन सभी साथियों के साथ विदा ले रहा हूँ। ओके, थैंक यू, बाय। एक बार नारा लगा लें, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, बाबू वीर कुंवर सिंह अमर रहे, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। चलिए, तो आप लोग भूलिएगा नहीं। ओके, थैंक यू, बाय। एक रोकिए ना।